इस दुनिया से चले जाते हैं, जहन में एक सवाल पैदा होता है, अली असगर छोटे हैं, 6 माह के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, कभी वो हजरत इमाम हुसैन की गोद में है, कभी हजरत कासिम की गोद में है, कभी हजरत अली अकबर की गोद में है, कभी हजरत जैनब की गोद में है, कभी हजरत जैनब की हजरत इमाम हुसैन की अहलिया यानी उम्मे रुबाब की गोद में है। इसी तरह वो गोद में से गोद होते रहे। एक वक्त वो आया कि करबला में झूला लगा दिया गया, इमाम हुसैन के शहजादे अली असगर को लेटा दिया गया। क्यों जमीन पर हजरत अली असगर को नहीं रखा गया? तारीख ये कहती है कि अगर अली असगर को जमीन पर रख दिया जाता तो उनकी एड़ी के जोर से दूसरा ज़मज़म निकल आता। यही हजरत अली असगर हैं जिनके दादा हजरत इस्माइल की एड़ी की जोर से ज़मज़म निकल आया था। ऐसा ना हो कि अली असगर को जमीन पर रख दिया जाए। वहां पर भी हजरत इस्माइल प्यास की तड़प में अपनी एड़ी को जमीन पर मार रहे थे तो परवरदिगार आलम ने वहां पर ज़मज़म निकाल दिया। और हजरत अली असगर अगर इसी तरह जमीन पर एड़ी मारते, मेरा विजदान ये कहता है कि जरूर वहां से दूसरा ज़मज़म निकल आता। हजरत अली असगर भी शहीद हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि हम उसी खानदान से हैं। अपने खानदान की बातें बोलना बड़ा मुश्किल होता है। इस मौके पर यह तकरीर ऐसी नहीं कि जिसमें नारा बुलंद किया जाए। ये तो दिल की बात है, ये तो जज्बे की बात है, सब्र और तहम्मुल की बात है। काफी आजमाया गया, ये आपने सुना होगा। जो परवरदिगार आलम से जितना करीब होता है, जो नबी का जितना बड़ा आशिक होता है, उसे उतना ही आजमाया जाता है, उसे उतना ही सब्र में मुब्तला किया जाता है। इमाम हुसैन वहां पर हैं। इमाम हुसैन अगर दुआ कर देते तो वो बारिश हो जाती। इमाम हुसैन अगर दुआ कर देते तो नहरे फुरात उनके सामने आ जाता। उनका बेटा जो अजमेर में आराम फरमा है, उसने अना सागर को कहा तो वो कटोरे में आ गया। अगर वही हुसैन अगर नहरे फुरात को बोलते कि तू आ जा खेमा के पास, तो क्या वो खेमा के पास नहीं आता? बिल्कुल आ जाता। लेकिन इमाम हुसैन को वहां पर इम्तिहान के लिए भेजा गया था, वहां पर करामत दिखाने के लिए नहीं भेजा गया। अरे इमाम हुसैन तो वो है जब दुआ कर दें तो पानी उनके खेमे के क्या उनके मुंह के पास आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहरे फुरात को इमाम हुसैन तरसे, लेकिन याद रखें आरफ़े रसूल कहता है कि इमाम हुसैन नहरे फुरात को नहीं तरसे, बल्कि फुरात इमाम हुसैन के लिए तरस रहा था, खानवादे रसूल के लिए तरस रहा था कि मुझ में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहरे फुरात मेरा जाना हुआ है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, अन्नीलु वल फुरात व नहरुम मिन अनहारिल जन्नह, यानी नील जो मिस्र में एक दरिया है, फुरात जो इराक में है, ये दोनों जन्नती नहरों में से 2 नहर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मेरा जाना हुआ है, कई बार जाना हुआ है। दुआ फरमाए हालात अच्छे हो जाएं। आपके गांव के भी बहुत सारे लोग जाने वाले हैं हजरात। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था, नहरे फुरात इमाम हुसैन के लिए नहीं तरसा, बल्कि इमाम हुसैन नहरे फुरात के लिए नहीं तरसे, बल्कि फुरात इमाम हुसैन के लिए तरस रहा था। एक वक्त आया हजरत अली असगर ने भी शहादत का जाम नोश फरमा लिया। उसके बाद वक्त आता है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन को जब मैदान कारज़ार पर जाना हुआ, सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि भाईजान आप भी मैदान कारज़ार पर जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ बहन, मैं मैदान कारज़ार पर जा रहा हूँ। ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तो जान दे सकता हूँ, लेकिन नबी की शरीयत को बेच नहीं सकता, नबी की शरीयत पर कभी आश आने नहीं दूंगा। सैयदा ज़ैनब क्या कहती हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक निकालती हैं और कहती हैं कि भाईजान आइए मैं आपको ये नाना जान का जुब्बा पहना दूं। इमाम हुसैन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा पहनते हैं। फिर सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि भाईजान मेरे पास ये मेरे नाना जान का ये पक्की पगड़ी है, ये अमामा है, आइए आप उसको भी बांध लें। इमाम हुसैन पगड़ी भी बांध लेते हैं। इसकी पगड़ी बांधते हैं, नबी पाक की पगड़ी बांध लेते हैं। उसके बाद वो घोड़े पर सवार होते हैं। उस घोड़े का नाम जुलजना था और इमाम हुसैन के हाथ में जो तलवार
तलवार थी। उस तलवार का नाम जुल्फिकार, तो वही तलवार थी जो तलवार को लेकर हजरत अली ने कभी खैबर को फतह किया था, कभी बद्र में लड़े थे, कभी हुनैन में लड़े थे, कभी उहद में लड़े थे। वही तलवार लेकर इमाम हुसैन मैदान कारजार पर आ रहे हैं। जुलजनान को कह रहे हैं तू आगे बढ़, लेकिन जुलजनान रो रहा है, घोड़ा रो रहा है। मैंने पूछा है घोड़ा तू क्यों रो रहा है? इमाम हुसैन ने पूछा ए घोड़ा तू आगे क्यों नहीं जाता, क्या तू भी यजीदी हो गया है? तो घोड़ा ने कहा नहीं हुसैन, आप नीचे तो देखें, सकीना मेरे पाँव में लपटी हुई है, अगर मैं आगे गया तो सकीना को चोट लग जाएगी, इसीलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि सकीना तू आगे से हट जा, मुझे तू जाने दे। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाते हैं, यजीदी लश्कर टूट पड़े इमाम हुसैन पर, क्योंकि ये जंग का तरीका है। एक शख्स अगर मैदान पर आ रहा है तो उसके मुकाबले में एक ही आदमी आएगा, लेकिन वो जानते थे हुसैन वो है जिनके नाना नबी हैं, जिनके बाबा अली हैं, वो अली जिन्होंने अपने हाथ में खैबर को फतह किया था। एक एक करके लड़ेंगे तो हम में कोई नहीं बचेगा। तमाम यजीदी इमाम हुसैन पर टूट पड़े। इमाम हुसैन ने जुल्फिकार को लहराया, दाहिने जानिब जो आए कटते गए, बाएं जानिब जो आए कटते गए। हम अरबी में कहते हैं मैं मना पे हमला हुआ, मैं सरा पे हमला हुआ, आगे से हमला हो रहा है। इमाम हुसैन एक एक यजीदी को काटते जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त वो आया कि इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। मुसलमानों बगौर सुनो, इमाम हुसैन रुक गए। वो हुसैन जिनको प्यास ना रोक सकी, वो हुसैन जिनको खाना ना रोक सका, वो हुसैन जिनको अली अकबर की जवानी की शहादत ना रोक सकी, वो हुसैन जिसने कासिम की शहादत ना रोक सकी, वो हुसैन अली असगर का बचपना ना रोक सका, लेकिन वो हुसैन रुक गया। क्यों? क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका था। इमाम हुसैन रुक गए। सिम्र जिल जोशन सामने आया। इमाम हुसैन ने कहा तू कौन? उसने कहा सिम्र जिल जोशन मेरा नाम है। इमाम हुसैन ने कहा कि अपना कपड़ा तो उठाओ। जब उसने कपड़ा उठाया तो उसमें एक निशान था। तो इमाम हुसैन ने कहा कि तुम ही मुझे कत्ल करोगे, क्योंकि ये चीज मेरे नाना ने बहुत पहले कह दिया था, क्योंकि अज़ल से बात थी कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। तो इमाम हुसैन ने कहा कि जब मैं सजदे की हालत में रहूं तो तुम मुझे कत्ल कर देना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जिस हालत में मरता है क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। इमाम हुसैन सजदे की हालत में है। सिम्र जिल जोशन ने उन्हें कत्ल कर दिया। वो शहादत का जाम नोश फरमानी। ये बदबख्त यजीदी बाज नहीं आए, बल्कि जब गला कट जाता है तो इस हिस्से में उसने नेज़ा रखा उस हिस्से में, और इमाम हुसैन के सर को बुलंद करके कहा देखो मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया। यहीं पर मैं आपको एक मिजाज देना चाहता हूं। हुसैन कल्बी आला थे, करबला के मैदान में भी आला है। सर तन से जुदा है, फिर भी सर उनका सबसे आला है। लेकिन जालिमों से कहना चाहता हूं, जालिम सुन, तू वहां पर अपना कमान रखा था, तू वहां पर अपना नेज़ा रखा था, जिस जगह पर नबी के लुआबे दहन गुजरा करते थे।
तो उस जगह अपना नेजा रखा है जहां पर मां फातिमा के दूध गुजरा करते थे। उस जगह पर तू नेजा रखा है जिस गले को हमारे नबी चूमा करते थे। हज़रात वो इमाम हुसैन के सर को लेकर चले। हजरत शहरबानो, उम्मे रुबाब, हजरत ज़ैनब, हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, तमाम तर लोगों को लेकर मुल्क शाम चले। जब पुराने जमाने में काफिला चलता था, जहां शाम हो जाती वो काफिला रुक जाता, पड़ाव डाल दिया करता था। एक मकाम वो आया कि काफिला वहां रुक गया, वो एक पादरी की जगह थी। तो पादरी ने पूछा, तुम कौन हो ये बताओ। उन्होंने कहा कि हम यजीद की फौज हैं, हुसैन से हमारी लड़ाई थी, हमने हुसैन को कत्ल कर दिया है और हमारे पास हुसैन का सर है। उस पादरी ने कहा, मैं तुम्हें उसी शर्त पर यहाँ पर रहने दूंगा तब जब तुम मुझे ये सर एक रात के लिए दे दोगे। उन्होंने शर्त मंजूर कर ली। वो पादरी इमाम हुसैन के सर को लेता है, उसमें पानी डालता, खुशबू लगाता, एक जगह रख कर रोने लगता है। ज़ारो कतार रो रहा है। आवाज आई, पादरी सुन। हुसैन के चेहरे की जियारत के लिए नबी कौनो मकां तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हुसैन की जियारत के लिए इमाम हसन तशरीफ ला रहे हैं। पादरी सुन, मौला अली तशरीफ ला रहे हैं। पादरी अपनी आंखों को नीचे कर ले। खैरुन निसा यानी पूरी कायनात में सबसे अच्छी औरत हुसैन की मां तशरीफ ला रही है। एक के बाद दिगरे सब इमाम हुसैन को देखते गए, ज़ारो कतार रोते गए। फिर एक मौका वो आया कि वो पूरा काफिला मुल्क शाम पहुंच जाता है। यजीद के महल पे जब इमाम हुसैन के सर को रखा गया, यजीद लाइन छड़ी को लेकर यानी असा यानी लाठी को लेकर इमाम हुसैन के सर पर वार करता है और कहता है, बैअत नहीं करोगे? देखना, देखा मैंने तुम्हारा क्या हश्र किया। उसी में कुछ लोगों ने कहा कि ये कौन है? ज़ैनुल आबिदीन वहां पर खड़े थे, इसे क्यों छोड़ दिया, इसे भी कत्ल कर देते। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि सुनो यजीदियो, तुम इसे भी कत्ल कर दो, क्या तुम यही चाहते हो कि खानदान रसूल खत्म हो जाए? क्योंकि आज पूरी दुनिया में जितने भी सादात हैं वो ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हैं। फिर एक वक्त वो आया कि यजीद ने कहा कि मैं तुमको हमसे क्या चाहिए? तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मुझे 3 चीज चाहिए। एक ये है कि जुमा के दिन मैं खुतबा दूंगा यानी तकरीर करूंगा दमिश्क की जामा मस्जिद में। आज भी वो जामा मस्जिद मौजूद है मुल्क शाम में, जिसको सीरिया कहते हैं। दूसरी शर्त यह है कि बताओ कि मेरे बाप इमाम हुसैन का कातिल कौन है, ताकि मैं उससे बदला और किसास ले सकूं। यजीद ने कहा यह बहुत मुश्किल है कि कौन हुसैन का कातिल है। तीसरी बात यह है कि हम सबको मदीना इज्जत व आबरू के साथ भेज दिया जाए। ज़ैनुल आबिदीन ने पहली शर्त के मुताबिक जुमा के दिन खुतबा दिया, तकरीर की। तारीख ये कहती है कि ज़ैनुल आबिदीन ने जब तकरीर की, जो यजीद के महल में रहते थे वही लोग यजीद के बागी बन गए, यजीद के दुश्मन हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हुकूमत में जलजला पैदा होने लगा। फिर यजीद मर जाता है। उसका बेटा जब तख्त पर बैठता है
तो उसने इनकार कर दिया कि मैं तख्त पे नहीं बैठूंगा। तो रियाया वालों ने कहा क्यों? जिस तख्त पर हुसैन का खून हो उस तख्त पर हुसैन का ये गुलाम बैठ नहीं सकता। इसी तरीके से फिर हुकूमत खत्म हुई। अल्हम्दुलिल्लाह यजीद तो खत्म हो गया, लेकिन आज भी हुसैन जिंदा है। किसी का नाम आपने यजीद नहीं सुना होगा, लेकिन हर गली में आपको हुसैन जरूर मिलेगा। कोई गुलाम हुसैन है तो कोई मोहम्मद हुसैन है। परवरदिगार आलम हमें इमाम हुसैन के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इमाम हुसैन जैसा जज्बा हमारे अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और इमाम हुसैन जैसा हौसला, दीन के नाम में मर मिटने का हौसला अल्लाह ताला हमारे दिलों में बसा दे, रचा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं। सलातो सलाम।